हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग एक जापानीज बीएल को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैं इस सीरीज का नाम चेंज कर रहा हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दो लड़कों को इंटीमेट होने की बात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे साकी कुन सोगासाकी की कई बातों को याद करता है। जहाँ पे सोगासाकी ने उससे कहा होता है कि चलो हम इस रिलेशनशिप को खत्म कर देते हैं, मेरे पास कोई भी पॉइंट नहीं है कुछ और भी कहने का। मैं जानता हूँ कि अगर उस दिन मैंने आई लव यू ना कहा होता तो आज हम इस तरीके से ना होते। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे साकी कुन जो था वो एक्सरसाइज कर रहा होता है और बहुत ही ज्यादा हॉट लग रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर गाड़ी की हॉर्न की आवाज आती है, तो साकी-कुन उससे कहता है कि उस सब सामानों को वहीं पर छोड़ दो, मैं नीचे आ रहा हूँ। फिर वो विंडो से नीचे देखता है और डिलीवरी बॉय को बहुत ज्यादा थैंक्स बोलता है डिलीवरी भेजने के लिए। डिलीवरी बॉय साकी-कुन का दोस्त होता है जिसका नाम होता है कानामे, जो साकी-कुन से कहता है कि आज का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल है, देखो मैं कितनी सारी सब्जियां खरीद कर लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे साकी-कुन कानामे को बहुत ज्यादा थैंक्स बोलता है और दौड़ता हुआ अपने मिनी रेस्टोरेंट में आता है, जहाँ पे मैं साकी-कुन को बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा के एक सूप बनाते हुए दिखाया जाता है। वो सूप बनाने के बाद साकी-कुन उसे टेस्ट करता है और कहता है कि वाह ये तो बहुत ज्यादा लाजवाब है। नेक्स्ट सीन हमें नाइट में उसके रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है, जहाँ पे कानामे अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ बैठकर साकी-कुन के मिनी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है। तभी एक लड़का हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता है साकी-कुन, अब तुम अपने अधिकारों का बहुत ज्यादा घमंड दिखाने लग गए हो। यहाँ पे कानामे कहता है कि और तुम्हें पता है ये यहाँ पर भी नहीं रुका, अंदर से ये अभी भी बिल्कुल पहले की तरह बच्चा है। तो यहाँ पे साकी-कुन कहता है कि अब बस भी करो, और क्या तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि शादी के जस्ट बाद भी तुम अभी भी यहाँ पर अकेले ही आते हो। तो यहाँ पे कानामे कहता है कि मेरी वाइफ का एक स्कूल रियूनियन है और इसलिए हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, इसीलिए हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे बगल में बैठा हुआ लाल शर्ट वाला लड़का कहता है तो इसका मतलब ये है कि कानामे ने लगाम पकड़ के रखी है। वैसे तुम्हारा क्या साकी-कुन, क्या तुम अभी भी किसी को डेट नहीं कर रहे? तो यहाँ पे कानामे कहता है कि हाँ सही बोल रहे हो, इसका हैंडसम होना तो बेकार है। तो यहाँ पे साकी-कुन कहता है कि बस भी करो यार। अभी उस लाल शर्ट वाले इंसान के मोबाइल पे किसी का कॉल आता है और उस साकी-कुन से कहता है कि अरे नहीं ये तो मेरी बीवी का कॉल है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। ठीक है अब मैं तुम्हें बिल दे देता हूँ, ये लो 20 मिलियन यॉन, और जिसका जो भी चेंज होगा वो मुझे वापस कर देना। तो यहाँ पे साकासाकी कहता है कि तुमको तो अभी से चढ़ गए, ये लो तुम्हारे 2 मिलियन यॉन। तो यहाँ पे लाल शर्ट वाला लड़का कहता है कि इसको तुम टिप समझ के रख लो, क्योंकि तुमने हमें बहुत ही ज्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराई है। तभी यहाँ पे कानामे कहता है कि साकासाकी क्या तुम सच में किसी नए इंसान को नहीं ढूंढ रहे रिलेशनशिप में आने के लिए? तो यहाँ पे साकी-कुन कहता है कि अरे नहीं यार मैं अभी इस रेस्टोरेंट में ही बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तभी यहाँ पे कस्टमर कहता है कि साकी-कुन मुझे भुनी हुई मछली चाहिए। तो यहाँ पे साकी-कुन एक मछली फ्राई करने लगता है, सॉरी भुनने लगता है। तो कानामे कहता है कि साकासाकी देखो यहाँ पे कितना सारा धुआं हो गया है। तो यहाँ पे साकासाकी कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि इस मछली को फैट के साथ मैं भून रहा हूँ। तभी वहाँ पे बैठा लड़का कहता है कि तुम कितना ज्यादा फैट यूज कर रहे हो, देखो यहाँ पर कितना ज्यादा धुआं हो रहा है। तभी कस्टमर आता है और कहता है कि साकी-कुन क्या यहाँ पे 2 सीट अवेलेबल है? यहाँ पे साकी-कुन कहता है कि हाँ आप अंदर आ जाइए। तभी हमें उस घने धुएं के बीच में एक इंसान की छवि दिखाई जाती है, जिसको देखकर यहाँ पे साकी-कुन मतलब शॉक हो जाता है। शॉक क्या होता है, उसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग आने लगती है। वो घूर घूर के उस इंसान को देखने की कोशिश करता है, उसे देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पता नहीं क्यों यहाँ पे साकी-कुन उसको बहुत ज्यादा घूर घूर के देख रहा होता है। यहाँ पर साकी-कुन को पहली नजर का प्यार हो जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे साकी-कुन सागासाकी को खाना खाने के लिए देता है। यहाँ पे सागासाकी बहुत प्यार से साकी-कुन का बनाया हुआ डिश मतलब ट्राई कर रहा होता है। यहाँ पर साकी-कुन की नजर सागासाकी पर होती है कि वो क्या रिएक्शन करने वाला है। यहाँ पे सागासाकी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिएक्शन देता है और कहता है कि ये खाना बहुत ज्यादा डिलीशियस है। ये सुनकर साकी-कुन बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और उसको बहुत ज्यादा थैंक्स बोलता है। फिर उसको उसकी अगली डिश ला के देता है, कहता है कि मुझे माफ कीजिए कि आपको वेट करना पड़ा। यहाँ पे सागासाकी फिर से साका-कुन के बनाए हुए खाने को बहुत ज्यादा प्यार से ट्राई करता है। यहाँ पे साकी-कुन की नजरें सागासाकी पे होती हैं कि वो कैसा रिएक्शन देगा। फाइनली ये खाना भी सागासाकी को बहुत ज्यादा पसंद आता है। तभी यहाँ पे तानके-कुन कहता है कि ये खाना खा के देखिए बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पे सागासाकी कहता है कि नहीं एक्चुअली जो मैं खा रहा हूँ ये ज्यादा टेस्टी है, ये खा के देखो। सागासाकी की ये बातें सुनकर साकी-कुन बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है कि चलो किसी को तो जिसको चाहता था उसको उसका खाना पसंद आया। तभी यहाँ पे वो बुढ़ा सागासाकी के पास आता है और कहता है कि हे ब्रो तुम टोक्यो से डायरेक्ट यहाँ पर आए हो है ना? इतना बोलकर वो बहुत ज्यादा उल्टियाँ करने लगता है। तो यहाँ पे सागासाकी जो होता है अपनी जेब से कपड़ा निकालता है और उसको बहुत ज्यादा साफ करने लगता है। तभी यहाँ पे कानामे बार बार कर होता है साकी मुझे टॉवल दो, साकी मुझे टॉवल दो। लेकिन यहाँ पे साकी जो होता है वो सागासाकी को घूर घूर के देख रहा होता है, उसी के ख्याल में खोया हुआ होता है। यहाँ पे कानामे कहता है कि साकी-कुन मुझे टॉवल दो प्लीज, साकी-कुन मुझे टॉवल दो। तो यहाँ पे साकी-कुन अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और सागासाकी को एक टॉवल देता है और कहता है कि ये लो इसे यूज करो। तो यहाँ पे जो सागासाकी होता है वो साकी-कुन के हाथों से टॉवल लेता है और जिसकी वजह से इन दोनों की उंगलियां एक दूसरे को टच करती हैं। सागासाकी का ये छोटा सा टच साकी-कुन के दिल को छू जाता है और यहाँ पर साकी-कुन कंटिन्यूसली सागासाकी को घूर घूर के देख रहा होता है। तभी यहाँ पे वो बुढ़ा सागासाकी से कहता है कि यहाँ का जो मौसम है वो टोटली ओसाका के जैसा है, आपको नहीं लगता? तो यहाँ पे सागासाकी कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं नेक्स्ट टाइम भी यहाँ पर जरूर आना चाहूंगा। ये सुनकर साकी-कुन बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और कहता है कि कभी भी आइए, जब आपका मन हो तो प्लीज वापस जरूर आइए। तो यहाँ पे सागासाकी कहता है कि हाँ जरूर। नेक्स्ट सीन में साकी-कुन को बाथरूम में दिखाया जाता है, जहाँ पे बाथरूम में बैठा हुआ होता है और अपने
दोस्त कनामे से कहता है कि टोक्यो से निकला हुआ एक काला जहाज सीधा मेरे दिल में लैंड कर गया है। तो यहाँ पे कनामे कहता है कि भला ये किस तरह का एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे साकी-कुन कहता है कि वो मेरे बनाए हुए स्वादिष्ट खाने को कितने प्यार से खा रहा था और वो कितने प्यार से पूछ भी रहा था, हे कनामे क्या तुम भी हमेशा अपने साथ रुमाल लेके चलते हो। तो यहाँ पे कनामे कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे साकी-कुन कहता है कि वही तो, वो टोटली डिफरेंट है और वो कितनी पोलाइट शब्दों का यूज करता है और उसकी स्माइल देखो कितनी ज्यादा प्यारी है। और जब वो इस तरीके से अपनी टाई को ढीली करता है तो वो सच में किसी को भी बहुत ज्यादा सेड्यूस कर सकता है। और तुम्हें पता है उसने कहा कि वो दोबारा से मेरे रेस्टोरेंट पे आना चाहता है। मैं कितना ज्यादा उत्साहित हूँ कि वो कब दोबारा मेरे रेस्टोरेंट में आएगा। तो यहाँ पे कनामे साकी-कुन के इस व्यवहार के लिए आसपास बैठे हुए सभी लोगों से माफी मांगता है। नेक्स्ट सीन में मीटिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे बुड्ढा जो था वो सोंगासाई से कहता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो आगे प्रोसीड कर दूंगा। तो यहाँ पे सोंगासाई और उसका मैनेजर दोनों लोग मिलकर इन दोनों को बहुत ज्यादा थैंक्स बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे बुड्ढा कहता है कि लेकिन सच में ये प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड थी। जैसे हमने उम्मीद की थी कि टोक्यो हेडक्वार्टर से भेजे गए बंदे के द्वारा जिस तरीके की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए बिल्कुल वैसी ही थी। तो यहाँ पे सोंगासाई फिर से इन लोगों को बहुत ज्यादा थैंक्स बोलता है। तो यहाँ पे बुड्ढा कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में तुम हमारी कंपनी में भेज दिए जाओगे। तो यहाँ पे सोंगासाई का मैनेजर जो होता है उससे कहता है कि सोंगासाई तुम वहाँ पर भी जाकर बहुत बेस्ट काम करना। अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार, तुम तो कितने ज्यादा सीरियस हो गए। तो ये सुनकर सोंगासाई कहता है कि ओ ऐसा क्या, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। नेक्स्ट सीन में सोंगासाई को ऑफिस में जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे एक लेडी ढेर सारा सामान लेकर जा रही होती है। तो यहाँ पे सोंगासाई से कहता है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लेडी कहती है कि ओ आप सच में बहुत ज्यादा दयालु हैं, हाँ आप मेरा आधा सामान ले लीजिए। और सब बोलकर वो सोंगासाई को अपना आधा सामान दे देती है। और फिर यहाँ पर वो बिना मतलब का सोंगासाई पे बहुत ज्यादा मक्खन लगा रही होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इन लोगों का मैनेजर सोंगासाई और एक लेडी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि क्या मैं वाइन ग्लासेस की खरीदारी तुम दोनों पे छोड़ सकता हूँ। यहाँ पे लेडी कहती है कि क्या मैं और सोंगासाई। तो मैनेजर कहता है कि हाँ तुम दोनों, और हाँ ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेटेड डील है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे दो उभरते हुए सितारे इन सब चीजों को हैंडल करें। तो यहाँ पे सोंगासाई कहता है कि मैं समझ गया बॉस और मैं अपना बेस्ट करूंगा। फिर यहाँ पे सोंगासाई जो था उस लेडी से भी कहता है कि चलिए हम दोनों लोग अपना बेस्ट करते हैं। तभी यहाँ पे लेडी कहती है कि सोंगासाई क्या आज रात तुम बिजी हो। अब यहाँ पे सोंगासाई को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। नेक्स्ट सीन में सोंगासाई को साकी-कुन की मिनी रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे वो हाथ हिला के साकी-कुन को आवाज देता है। यहाँ पे साकी-कुन कहता है कि सोंगासाई अंदर आओ। तो यहाँ पे सोंगासाई कहता है कि क्या अंदर सीटें खाली हैं। तो यहाँ पे साकी-कुन हाँ बोलता है। तो सोंगासाई अपने साथ एक लड़की को लेकर आता है। सोंगासाई के साथ लड़की को देखकर साकी-कुन का दिल टूट जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। सो फ्रेंड ये पार्टी भी खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक की वजह से मैं इस सीरीज का नाम नहीं मेंशन कर रहा हूँ और ना ही फुल सीरीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं इसको पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि मैंने आप सब लोगों को पहले ही बता रखा है कि मैं संडे को इंस्टाग्राम पे लाइव आने वाला हूँ। सो प्लीज आप लोग नीचे कमेंट में टाइमिंग जरूर बता दें कि किस टाइम पे आप सब लोग अवेलेबल रहेंगे।